ये सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का हमारा विषय बहुत ही गूढ़ और जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय है कि क्या शांति पाने के लिए मनुष्य के लिए संसार छोड़ देना आवश्यक है या नहीं। तो ऐसा आता है कि नहीं। मनुष्य सोचता है कि घर परिवार काम धंधा रिश्ते यह सब दुख चिंता मोह के जाल में फंस जाता है। तो उसे लगता है कि इसका कारण यही है कि मैं संसार छोड़ दूं। और वह सोचता है अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन यह उसके पास अधूरा विचार है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। दुख का कारण बाहर नहीं है, वह भीतर है। मोह लोभ क्रोध और अहंकार ये बाहर से नहीं आते हैं, अपने मन में ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए बाहरी संसार छोड़ने देने से समस्या का कोई हल नहीं मिलेगा। और शास्त्र क्या कहते हैं, देखिए, एक बार अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं सांसारिक हिंसा नहीं करूंगा, सब छोड़ करके मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि भागने से शांति नहीं मिलेगी, धर्म का पालन ही रणभूमि में करना पड़ेगा आपके लिए। और रामायण से शिक्षा मिलती है कि श्री राम ने संसार त्यागने का मार्ग नहीं दिखाया था। उन्होंने घर राज्य प्रजा सबकी मर्यादा निभाई। वनवास में भी उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी, बल्कि और अधिक उन्होंने निभाई। और कबीरदास क्या कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मैं स्वयं गृहस्थ था और मैंने बुनकर का काम करते हुए परिवार भी था मेरे पास, लेकिन वे संसार में रह कर के भी संसार से ऊपर उठे। यही उनकी संदेश की मूल कथा है। अब बात आती है कि संसार में रहते हुए समझदारी से जीने का रहस्य। पहला है कि मोह से दूरी। संसार को पकड़ करके रखने की बजाय उसे साधना मानो। जैसे नाव पानी पर तैरती है, वैसे ही जीवन संसार पर टिका है। लेकिन नाव में पानी भर जाए तो वह डूब जाती है। तो संसार से जुड़ाव हो पर उसमें डूबो मत, जुड़ाव रखो। दूसरा है कर्तव्य का पालन। गीता कहती है कि कर्म किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। इसीलिए जो भी भूमिका जीवन ने दी है, पुत्र पिता माता पिता पत्नी नागरिक, सबका कर्तव्य ईमानदारी से निभाना ही समझदारी है। अगला है संतुलन। अत्यधिक भोग भी हानिकारक है और अत्यधिक त्याग भी हानिकारक है। मध्यम मार्ग ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ जीवन है। कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अगला बताया उन्होंने अंतर शक्ति का साधन। ध्यान नाम स्मरण प्रार्थना ये भीतर की शांति देते हैं। जब मन शांत होता है तो संसार के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं करते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों जरूरी है समझदारी से जीना। संसार एक परीक्षा का मैदान है। यहाँ हर परिस्थिति हमें परख सिखाती है। यही परीक्षा आत्मा की उन्नति कराती है। अगला है जीवन अस्थाई है। अगर हम समझदारी से न जिएं तो पूरा जीवन केवल मोह माया में ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए संत जन कहते हैं कि मोह माया त्याग करके थोड़ा भगवान का भजन भी करें। अगला पॉइंट बताया उन्होंने कि दूसरों के लिए प्रेरणा। जो संसार में रहते हुए संतुलन बनाता है वही समाज के लिए आदर्श माना जाता है। अगला है सच्चा वैराग। ये बाहर का नहीं है, भीतर का त्याग है। जब भी आसक्ति समाप्त होती है तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। आइए कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक साधक ने कबीर से कहा, महाराज, मैं सब कुछ छोड़ करके आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो कबीर ने पूछा, तू घर क्यों छोड़ना चाहता है? तो साधक बोला, घर में झगड़े हैं और मोह है, जिम्मेदारियां हैं, मैं जंगल में जाकर के ध्यान करना चाहता हूं।
तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीरदास मुस्कुराए और बोले, यदि भीतर शांति है तो घर में भी साधना सफल होगी, और यदि भीतर अशांति है तो जंगल में भी मन आपका भटकता रहेगा। फिर उन्होंने एक दोहा सुनाया, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाइये मन के ही प्रतीत। यानी यहाँ सब कुछ मन पर ही निर्भर करता है। तो संसार छोड़ना समाधान नहीं है। संसार में रह करके कर्तव्यों को निभा करके मोह माया आसक्ति से ऊपर उठ करके ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। कबीर, गीता और रामायण हमें यही शिक्षा देते हैं कि समझदारी से जीना ही सच्चा धर्म है मनुष्य का। त्याग बाहर का नहीं करना चाहिए, भीतर का होना चाहिए, और इस प्रकार मनुष्य संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। कबीर का यह दोहा इस पूरी शिक्षा के सार के रूप में बता देता है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, और यह आपा तो डाल दे, दिन सुख का सब होए। अर्थात जब मन समझदार और शांत हो जाता है तो संसार शत्रु नहीं बल्कि साधना का साधन बन जाता है। यही जीवन की सच्ची समझदारी है। तो हमारे सभी दर्शक बंधुओं, हम सब इस संसार में आए हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमें इसी में अपनी साधना करनी है। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भीतर की आसक्ति, क्रोध, लोभ, अहंकार को छोड़ना ही असली संन्यास है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया। श्री राम ने हर परिस्थिति में मर्यादा निभाई, और कबीर स्वयं गृहस्थ होकर के भी संत कहलाए। तो संदेश यही है कि आप समझदारी से जिएं, संतुलन से जिएं और भीतर की शांति को खोजें। यही जीवन की सच्ची खोज है और यही जीवन की सच्ची जीत है। तो हमारे सभी दर्शक बंधु इस सत्संग से जुड़े रहने के लिए रवि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और आपने हमारे वीडियो के लिए बहुत समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी मित्रों को राम राम।